next year, private sector employees and domestic workers. यूही में रहने वाले अजनबियों के लिए बहुत ही बड़ी ज़रूरी खबर निकल के आ रही है। जो लोग यूही में रह रहे हैं या तो यूही जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक अपडेट है। अगर आप इस अपडेट को मिस कर देंगे तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि जो आपकी परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपको यूही से डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। तो इसी गलती आप लोग यूही में रहते हैं तो ना करें, और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच देंगे। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में आजकल देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार कर और उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो दोनों अपडेट को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। वीडियो 3 से 4 मिनट की होने वाली है, वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना। चलते हैं दोस्तों, जो यूही से अपडेट निकल के आ रही, यूही गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है कि यूही में जो भी कामगार रहने वाले हैं तो उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लेना काफ़ी अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है और आपके पास कोई आईडी भी नहीं रहती है, काफ़ी लोग यूही में काम करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद में वो कंपनी छोड़कर इधर उधर भागकर काम करने लगते हैं। और इस दौरान पर अगर आप बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद में आपके पास देखा जाता है खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना बड़ा घट जाता है और आपको हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है और आपके पास जो यूही की आईडी रहती है वो नहीं रहती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपकी इलाज भी होना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी से आप स्पॉन्सर से बात कर और देखा जाता है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लें, काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। नहीं तो आने वाले दिन में जो आपके साथ में कोई दुर्घटना घट सकती है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों को क्या लगना है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई में काफ़ी कामगारों का एक ही सवाल रहता है और एक ही क्वेश्चन रहता है, हम विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं, क्या हमको वहाँ पर नौकरी सेटलमेंट जो है मिल जाएगा, हमारा जॉब जो है वहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि विजिट वीज़ा पे जो भी आ रहे हैं उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर एजेंट आपको विजिट वीज़ा पर भेज रहा है, आपका विजिट वीज़ा 1 महीने का है, 2 महीने का है, अगर वह 1-2 महीने में आपका किसी कंपनी में जॉब जो है सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि जो आप पैसे लगा कर आते हैं वो पैसे भी बर्बाद होने का फुल चांस रहता है। तो ऐसी गलतियां आप ना करें। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई दोस्त है, अगर वो आपका विजिट वीज़ा देता है तो उस विजिट वीज़ा पर अगर आओगे तो देखा जाता है कि 100% आपका जॉब जो है सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका दोस्त ऑलरेडी पहले से वहाँ मौजूद है और वो किसी न किसी कंपनी में बात कर रखा होगा, तभी आपको विजिट वीज़ा पर वो बुला रहा है। और वो इससे पे और एजेंट के अगर कहने पर अगर चले जाते हैं, काफ़ी एजेंट लोग हैं कि आपको बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं और अच्छे नौकरी का चकमा देते हैं, और काफ़ी लोग हैं कि उनकी नौकरी के झांसे में आकर फँस जाते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश बलरामपुर की से जिसमें से 7 कामगार मज़दूर जो आकर दुबई में फँस जाते हैं और फँसने के बाद में वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर और अपनी परेशानियाँ और जो एजेंट भेजा था उसके बारे में भी पूरी डिटेल जो है शेयर करने लगते हैं, क्योंकि उनको जो है नौकरी का चकमा और उनको पैसे का लालच दिखाया गया था कि आप जाओगी इतनी तनख्वाह तुमको मिलेगी और इस कंपनी में आपको हम जॉब सेटलमेंट करवा देंगे। उनको बहुत ही बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे और उस सपने के झांसे में आकर काफ़ी लोग आकर फँस जाते हैं, और फँसने के बाद में फिर से अपनी वतन और अपने देश के दूतावासों से गुहार लगाते हैं कि हमें कैसे भी अपने देश भेजा जाए, अपने देश बुलाया जाए। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। कोई भी यूही आ रहे हैं या दुबई आ रहे हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, क्योंकि एजेंट लोग आपको 100 में 10% देखा जाता है कि ऐसे कुछ एजेंट रहते हैं कि आपकी नौकरी जो है सेटलमेंट करवा सकते हैं, वरना देखा जाता है कि काफ़ी लोग ऐसे आते हैं और उनका 2 से 3 महीने, 2.5 महीने, 1 महीने गुजरते हैं, उसके बाद में वो अपने मुल्क जो है फिर से वापस चले जाते हैं। दूसरी नंबर अपडेट है कि एक कंपनी है, अगर उस कंपनी में अगर आप आते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी लाइफ बन सकती है। दोस्तों उस कंपनी में जो भी व्यक्ति लग गए हैं वो कंपनी छोड़ नहीं रहे हैं। काफ़ी कंपनियों में लोग काम करते हैं 5 साल 4 साल, लेकिन वो कंपनी फिर चेंज करते हैं। लेकिन वो ऐसी एक कंपनी है जो शोभा कंपनी में जो कोई एक बार सेटलमेंट हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए ही सेटलमेंट रहता है। उसके अंदर जब तक ये जान रहते हैं उस कंपनी में काम करता रहता है, क्योंकि दोस्तों उस कंपनी का खासियत ही ऐसा है कि वो कंपनी आपका तो ख्याल रखती है और आपसे देखा जाता है कि आपके मुल्क में जो आपकी फैमिली है
उसके भी ख्याल रखते हैं। आपके बच्चे जो हैं किसी कॉलेज, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसका भी ख्याल रखता है। उसके फ़ीस और उसकी स्कूल की पढ़ाई के खर्चे स्वभाव कंपनी ही उठाती है। तो ऐसी कंपनी क्यों लोग छोड़कर दूसरी कंपनी सेट करें? क्योंकि उस कंपनी से जो फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, कहीं न कहीं देखा जाता है कि कोई ऐसी कंपनियाँ हैं, नहीं देती हैं। तो अगर आप भी दुबई जाना चाहते हैं या यूँ ही जाना चाहते हैं, तो ऐसी कंपनी में अपना जॉब सेटलमेंट करें कि आपकी लाइफ़ बन जाए और आप लाइफ़ टाइम के लिए सेटलमेंट रहें। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया की कोर्ट अदालत की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है कि सऊदी अरब में काफ़ी लोग रहते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में काम करने के बाद में उनको कुछ समझ नहीं आता, कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं और भागने के बाद में इधर-उधर काम करने लगते हैं। हालाँकि कहा गया है कि सऊदी अरब की कोर्ट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि 30 जून तक जो भी व्यक्ति इधर-उधर भागे हुए हैं, जिसका इकामा एक्सपायर है, अगर वह इकामा 30 जून तक नहीं अपना रिन्यूअल करते हैं, तो देखा जाता है कि उनका इकामा जो है हुरूप कर दिया जाएगा और हुरूप होने के बाद में वो देखा जाता है कि किसी टाइम पर उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है और गिरफ़्तारी होने के बाद में सीधा उनको उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट भी हो सकता है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आपकी आईडी या आपका इकामा जो है एक्सपायर होता है, तो आप अपनी कंपनी या तो आप अपने स्पॉन्सर से बात कर उसे रिन्यूअल कराने की कोशिश करें। नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपके ऊपर जो परेशानियाँ हैं, वो बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी, तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।